प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का अध्याय 10 आसन अर्थ एवं प्रयोग पढ़ेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश में कांगड़ा जिले के स्थानीय स्कूल में बड़ी चहल पहल थी। विद्यार्थी स्कूल जा रहे थे। ये देखकर स्थानीय किसान शंकर ने पूछा कि ग्रीष्मकाल का अवकाश है, फिर सब विद्यार्थी स्कूल क्यों जा रहे हैं? तो प्रवीण जवाब देता है, चाचा जी, हम विद्यालय में जाकर योग सीखेंगे। वहाँ विभिन्न योग विशेषज्ञ आए हैं। योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विद्यालय में हुआ है। आज हम शिविर के प्रथम दिन योग सीखेंगे। योग विशेषज्ञ, आपका इस योग प्रशिक्षण शिविर में स्वागत है। आज हम योग के तीसरे अंग आसन के बारे में जानेंगे। आसन क्या है? इसका उत्तर स्पष्ट है कि शरीर को किसी विशेष स्थिति में रखना ही आसन कहलाता है। आसन में शरीर का स्थिर व सुखमय स्थिति में होना आवश्यक है। आसन द्वारा शरीर की विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है, जैसे पक्षियों, पेड़ों, पशुओं, धनुष आदि वस्तुओं की तरह हर आसन की विशिष्ट स्थिति, स्वरूप एवं प्रभाव होता है। योग विशेषज्ञ बताते हैं कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन नामक पुस्तक सूत्र रूप में पिरोई थी। योग शास्त्रों के अनुसार 84 लाख आसनों में से 32 आसन प्रमुख हैं। आधुनिक समय में लगभग 150 आसन प्रचलित हैं। आसन हमें प्राणायाम आदि करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। योग विशेषज्ञ बताते हैं, विभिन्न आसनों के अभ्यास से शरीर के अंग उत्तम रूप से अपनी क्रियाएं करते हैं व इनका विकास होने से शरीर निरोग भी रहता है। शरीर के विभिन्न संस्थानों जैसे पाचन संस्थान, स्नायु व परिसंचरण, संचरण व उत्सर्जन संस्थानों पर इनका उत्तम प्रभाव पड़ता है। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन से कमर व पसलियों का दर्द दूर होता है त्रिकोण आसन से कमर व पसलियों का दर्द दूर होता है व शरीर की लंबाई बढ़ती है। इससे हमारा मोटापा दूर होता है तथा शिरा रोग, साइटिका का रोग इससे दूर होता है। नेक्स्ट चक्रासन। इससे रीढ़ की हड्डी व उदर मांसपेशियां लचीली बनती हैं। इस आसन से त्रिकोण आसन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। ऊर्ध्व हस्तासन। लाभ, इस आसन से लंबाई वृद्धि, पसलियों के दर्द का निवारण, कमर पतली व लचकदार बनती है, हृदय मजबूत व शरीर हल्का होने जैसे लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट जानुशीलासन। इससे बढ़ा हुआ पेट कम करने में मदद मिलती है तथा सिर दर्द का निवारण भी संभव है। लंबाई बढ़ाने के लिए भी ये आसन उपयोगी है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तानासन। इस आसन से गले के टॉन्सिल ठीक होते हैं तथा कमर दर्द दूर होता है। पाचन संस्थान को उत्तम बनाते हुए ये आसन हमारी भूख व लंबाई को समुचित रूप से बढ़ाता है। स्लिप डिस्क के रोगी धीरे धीरे इसका अभ्यास करके लाभान्वित हो सकते हैं, जबकि स्पॉन्डिलाइटिस रोग के उपचार के लिए ये आसन लाभकारी है। नौकासन। इस आसन से शरीर हल्का व संतुलित बनता है। मर्कट आसन। इस आसन से कमर को 26 गोटियों का व्यायाम होने से स्लिप डिस्क रोग दूर होता है व चिरयौवन हेतु ये उत्तम आसन है। पेट व नाभि के समस्त रोगों को ये दूर करने में सक्षम है। अब इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। किसे कहते हैं? शरीर को किसी विशेष स्थिति में रखना ही आसन कहलाता है। ये आसन शरीर का स्थिर और सुखमय स्थिति में होना आवश्यक है। आसन में शरीर का स्थिर और सुखमय स्थिति में होना आवश्यक है। त्रिकोणासन की विधि।
सर्वप्रथम दोनों पैर फैलाकर खड़े हो जाएं। दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठाकर अपनी भुजा सीधी रखें। अब शरीर के बाईं और की कमर को अंदर की ओर करते हुए अपने बाएं पाँव को अपने हाथ से छूने का प्रयास करें। कुछ देर रुकें, इसी पूर्व स्थिति में रहें। जानु सिरासन के लाभ बताइए। जानु सिरासन के अनेक लाभ हैं, जैसे इस आसन से गले के टॉन्सिल ठीक होते हैं, कमर दर्द दूर होता है, पाचन संस्थान को उत्तम बनाते हुए ये आसन हमारी भूख और लंबाई को समुचित रूप से बढ़ाता है। नौकासन की विधि निम्न प्रकार से है। व्यक्ति पेट के बल पर लेट जाए, अपने दोनों हाथों को आगे की ओर समानांतर रूप में फैलाएं। इसके बाद दोनों हाथों और टांगों को ऊपर तानते हुए लगभग 30 डिग्री का कोण बनाएं और मात्र नाभि वाला हिस्सा ही जमीन से लगा हुआ हो। यथाशक्ति इस अवस्था में रुकें तथा विश्राम अवस्था में आएं। मर्कट आसन किस रोग से मुक्ति दिलाता है? मर्कट आसन स्लिप डिस्क रोग से मुक्ति दिलाता है। तो इस तरह से हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।